पुलिस हिरासत में बंदी की गोली मारकर हत्या के 5 आरोपी गिरफ्तार। रातानाडा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 18 दिसंबर 2021 को बंदी सुरेश सिंह की गोली मारकर की थी हत्या। केंद्रीय कारागार जोधपुर से बंदी सुरेश सिंह को पाली कोर्ट में पेशी के बाद वापस जोधपुर लाने के दौरान पुलिस हिरासत में रातानाडा में गोली मारकर हत्या करने के मामले में रातानाडा थाना पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने बंदी सुरेश सिंह की हत्या मामले में 2 आरोपियों के साथ ही पैरोल से फरार इनामी बदमाश अजय पाल सिंह उर्फ एपी सिंह के भाई सहित गैंग के 3 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। वह इनामी बदमाश अजय पाल सिंह उर्फ एपी सिंह पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। डीसीपी पूर्व डॉक्टर अमृता दहन ने बताया कि 18 दिसंबर 2021 को सहायक उप निरीक्षक देवाराम पुलिस जाब्ते के साथ केंद्रीय कारागार जोधपुर से बंदी सुरेश सिंह निवासी डड़ी जिला पाली को अन्य कैदी के साथ पाली में पेशी करवाने के बाद शाम के समय जोधपुर के भाटी चौराहे पहुंचे। इस दौरान जाब्ता वाहन का इंतजार कर रहे थे कि तभी अज्ञात बदमाश ने बंदी सुरेश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और इस प्रकरण में आरोपी जबर सिंह मनियारी और विक्रम सिंह निवासी खुंखुना जिला नौगौर को पूर्व में से गिरफ्तार किया जा चुका है। अब इस मामले में पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए गुजरात में अलग अलग जगह पर दबिश देकर कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस वारदात में सहयोग करने और मामले में फरार इनामी बदमाश अजय पाल सिंह उर्फ एपी सिंह को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने और फरार आरोपियों को शरण देने का भी आरोप है। डीसीपी ने बताया कि आरोपियों के सहयोग से फरार इनामी बदमाश जयपाल सिंह और एपी सिंह भागने में कामयाब हुआ है। डीसीपी ने बताया कि उक्त प्रकरण में वांछित आरोपियों की धरपकड़ को लेकर गठित टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद विवेक बगोरिया, कुलदीप सिंह चारण, सूरज पाल सिंह, लोकेंद्र पाल सिंह कुमावत, यशपाल उर्फ रिचपाल उर्फ सेठी को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने फरार इनामी बदमाश अजय पाल सिंह उर्फ एपी सिंह की कार को भी जब्त किया है। सन 2021 में थाना रातानाडा में सुरेश सिंह हत्याकांड हुआ था रातानाडा चौराहे पर। उसके अलावा अजय पाल सिंह एक जो 50,000 का वांछित इनामी है, पीएचक्यू स्तर पर उसके विरुद्ध 50,000 का इनाम घोषित किया जा चुका है। वो पैरोल से फरार है। वो भी 302 में जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसको सज़ा मिल चुकी है। तो इन्हीं केसेस में हम बहुत गंभीरता से हम कार्य कर रहे थे और हमारे डीजी क्राइम सर, सीपी जोधपुर सर, उनके मार्गदर्शन में हम बहुत मेहनत कर रहे थे कि अजय पाल सिंह किसी न किसी तरह से हम उसको डिटेन करें, उसको गिरफ्तार करें। लेकिन ये जो सारे अपराधी हैं ये बहुत ही ज़्यादा समझदार, बहुत तेज़, चालाक और अंतर्राज्यीय अपराधी हैं और इनकी जो पहुंच है कई जगह पर है। तो हम इनको जो जितने भी प्रयास कर रहे थे उसमें हमें कुछ काफ़ी दिनों से सफलता नहीं मिल रही थी, किंतु अभी कुछ दिनों पहले ही हमने सबसे पहले इसकी अच्छी तरह से कार्य योजना बनाई, जिसमें हमने सोचा कि जो हम इनको फाइनेंशियली जो इनको हेल्प कर रहा है अजय पाल और उसके पूरे साथियों को, उसको हम टारगेट करते हैं। तो उसी में सबसे पहली कड़ी में हमने जो कुलदीप चारण है हमने उसको फॉलो किया। उसको फॉलो करते हुए हमें काफ़ी महीनों से प्रयास के बाद हमें पता चला कि जो अजय पाल की अभी मूवमेंट है वो गुजरात में है, तो वहाँ पर परिवार के साथ रह रहा है। उसी क्रम में हम सबसे पहले अहमदाबाद पहुँचे, जहाँ से पता चला कि अहमदाबाद एक जो फ्लैट में वो रह रहा था और वहाँ से दिसंबर माह में ही उसने वो फ्लैट खाली किया है। पीछा करते करते हमें पता लगा वो हलोल में है। हलोल में गए तो पता चला कि 1 महीने ही हलोल में रुका और उसके बाद उसने वडोदरा में एक शिफ्ट कर लिया है फ्लैट में। तो हलोल में हमने जो ब्रोकर है जिसके मदद से उसको हलोल में भी और वडोदरा में भी फ्लैट मिला, हमने उसको उठाया। तो उसने हमें फिर जो अजय पाल सिंह का फ्लैट है वडोदरा रूरल में, उसकी हमें जानकारी दी। किंतु साथ ही साथ हमें ये भी उसने मिसगाइड किया। उसके घर में उस समय वो ना तो सिर्फ उसने अजय पाल को फ्लैट दिलाया था, लेकिन वो उसको संरक्षण भी दे रहा था। इन्हीं केसेस में जो सह अभियुक्त हैं भरत और प्रवीण मणियारी, साथ के साथ हिमांशु मीना, इनको वो शह भी सूरजपाल हलोल में देता था। और जैसे ही पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, उसने तुरंत ये सूचना देकर और उनको तुरंत डिटेन कर लिया गया। तो इस तरह से आज हमने 5 गिरफ्तारी की है। यशपाल और सूरजपाल की नॉन अवेलेबल में 216-225 धारा में, जिसमें कि उन्होंने ना तो सिर्फ शरण दी जो फरार अपराधी है, बल्कि उसको पुलिस ने जब उसको पकड़ने की कोशिश की तो उस समय भगाया भी। उसके अलावा हमने 3 और गिरफ्तारियां की हैं। कुलदीप चारण, विवेक बागोरिया,
व लोकेंद्र सिंह की। विवेक बागोरिया और कुलदीप चारण, इनके पहले से काफी मुकदमे हैं, जिसमें विवेक के 8 मुकदमे, कुलदीप चारण के 5 मुकदमे हैं, मारपीट, हत्या के प्रयास व हत्या के। और इसमें इन्होंने जो पहले एक सुरेश सिंह हत्याकांड हुआ था रातानाडा में, उसकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका मिली है, तो इनको 120 में उस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। लोकेंद्र सिंह को हमने पैरोल फरारी में गिरफ्तार किया है, क्योंकि ये वो कड़ी है जिसने जो उसको फाइनेंशियली हेल्प कर रहा था, जिसकी मदद से अहमदाबाद में पिछले 5-6 महीने से अजय पाल सिंह और उसका परिवार फ्लैट में रह रहे थे। अच्छा, अजय पाल का ओवरऑल इसमें क्या रोल है, क्या भूमिका क्या है ये सुरेश सिंह वाले? सुरेश सिंह वाले में अभी जो बिल्कुल क्लियर जो भूमिका है वो प्रवीण, भरत, इनके उसमें मिलेगी, लेकिन इसकी जो हत्या करने में हमें लग रहा है कि इसकी मुख्य के आरोपी हो सकता है। अच्छा, जिस तरीके से इनामी बदमाश घोषित किया गया था, इसका फोटो जारी क्यों नहीं करती पुलिस? नहीं, फोटो जारी है, हमने तो सब जगह पे वो भी कर रखा है, इसको डिस्प्ले भी कर रखा है। आपने पैम्फलेट्स दिखाइएगा एसएचओ साहब।